गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेटा जैसे आज मेरा इकोनॉमिक्स में जो अपना मनी चैप्टर था उसका लास्ट पॉइंट में आप लोग को समझाने जा रहा हूं। बेटा अपन ने पहले बार्टर सिस्टम समझा, उसके लिमिटेशन समझे, फिर अपन ने मनी समझा कहां से आया, फिर उसके फीचर्स समझे। आज मैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है। अब समझना, मैं आप लोग के लिए कल या परसों मॉर्निंग में आपकी एक जूम पे मीटिंग अरेंज कर रहा हूं, जिससे क्या होगा, जो आपके डाउट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब समझना, M1 इक्वल्स टू M1 में मनी वन में होता क्या है, तो करेंसी विथ कॉइन्स विथ पब्लिक। करेंसी विथ कॉइन्स विथ पब्लिक मतलब जो लोगों के पास नोट है या कॉइन है। पब्लिक का टर्म मैंने आपको बता चुका हूं, इंडिविजुअल प्लस बिजनेस फर्म। इसमें हम लोग मनी क्रिएटिंग सेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे, जो आते हैं गवर्नमेंट और बैंकिंग। ये पॉइंट क्लियर हुआ। करेंसी विद कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। जो आप बैंक में पैसे जमा कराते हो खुद के या बैंक के, या बैंक में सॉरी बैंक में जमा कराते हैं, कंपनी अपने पैसे जमा कराती है, वो डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। बेटा अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई विद आरबीआई, जो आपका पैसा जमा है, ना कि मनी क्रिएटिंग सेक्टर का गवर्नमेंट का भी आरबीआई में जमा है, बैंक का भी आरबीआई में जमा है, वो नहीं आएगा। तो अपन M1 को एक बार फिर पूरा पढ़ लेते हैं। M1 में कितनी चीज आ रही है, टोटल तीन। कितनी चीज आई, तीन। करेंसी विद कॉइन्स एंड विद पब्लिक, करेंसी विद कॉइन्स विद पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। बेटा समझना, ये विद लिख गया, सॉरी। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। फर्स्ट पॉइंट समझा। मनी टू, मनी टू में क्या क्या होता है, M1 जितनी चीजें अपन ने M1 में बढ़ी वो तो आएगी चाहिए। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो भी अपन पोस्ट ऑफिस की जो अपना सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें जितना पैसा जमा होगा वो पूरा क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड। तो M2 में क्या आया, M1। यस सर, M1 क्या होता है, तो करेंसी एंड कॉइन्स, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, कितना पब्लिक के पास करेंसी एंड कॉइन है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तीन चीज समझी। प्लस M2 की बात कर रहा हूं, सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये चीज समझी। अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट M1, ये चीज समझना है अपने ज्यादा। M3, M3 इक्वल्स टू M1 प्लस नेट डिपॉजिट विद बैंक। क्या बोला, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। M3 इक्वल्स टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। और M4 में क्या आता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। क्या बोला, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट, जितना भी डिपॉजिट है विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को मिलाकर। समझिए आप। बेटा सबसे ज्यादा याद करने वाली जो चीज है वो क्या है, M1। क्या है M1, M1 क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल विद कमर्शियल बैंक और प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे M1 को। M1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक फिर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M1 समझा, पक्का। एक बार और मजा आएगा। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, क्या बोला, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, पब्लिक हमने को पता है कौन कौन होता है, यस। प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, सॉरी डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। पक्का समझा। M2 में क्या आएगा, M1 प्लस पोस्ट सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 इक्वल्स टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक और M4 इक्वल्स टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसके लिए मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में अपने कुछ नोट्स दूंगा, जिसमें आप मेरे को टिक मार्क करके भेजेंगे, या मैं आपका वो जूम पे सेशन लूंगा जिसमें अपनी स्क्रीन शेयर करके आपसे आंसर पूछूंगा। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। समझना, मनी चैप्टर यहां खत्म होता है, समझो 3 मार्क्स आपके हैं। कितने मार्क्स, 3 मार्क्स आपको मिल चुके हैं, बचे 77। इस पे फोकस करेंगे। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।